सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की और हमने अभी तक फॉर्मूला टैब के बेसिक फंक्शंस के बारे में जाना है, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं फंक्शंस टैब की। फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, फंक्शंस को हम कैसे यूज करते हैं और फंक्शन से आप क्या क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों को हम जानने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फंक्शंस का मतलब होता है बहुत सारे एडवांस कैलकुलेशंस करना, बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस करना जिनको करने में आपको मैनुअली अगर आप करने लगे तो बहुत ही टाइम टेकिंग काम है और बहुत ही मुश्किल है आपके लिए वो सब चीजें करना। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने फीचर्स के लिए ही जाना जाता है और इतने अच्छे फीचर्स हैं इसमें कि आप मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सेल के द्वारा मिनटों में, सेकंडों में, बिना किसी देर के कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं पहला बटन इंसर्ट फंक्शन का। मैं बेसिक आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं मेन टॉपिक पर आऊंगा, मेन मुद्दे पर आऊंगा कि हमें किस तरह से काम करना है। तो आप जानते हैं कि इंसर्ट फंक्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको ये कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जहां से आप अपना कोई भी फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अब हमें ये देखना है कि हम अपने फंक्शंस को लगाकर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और मुश्किल से मुश्किल सिनेरियोज में हम कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये सब फॉर्मूलाज दिए गए हैं वैसे तो पहले से ही, जैसे एवरेज का, सम, मैक्स, ये कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पर पहले से ही एडवांस में दिए गए हैं। एवरेज होता है एवरेज निकालने के लिए, सम होता है बहुत सारे नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, प्लस करने के लिए, मैक्स होता है नंबर्स में से मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए, उसी तरह से मिन होता है मिनिमम से मिनिमम, जो मान लीजिए 10 नंबर दिए गए हैं तो 10 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है उसको निकालने के लिए। हाइपरलिंक होता है किसी एक सेल को किसी दूसरी शीट से लिंक करने के लिए, हाइपरलिंक करने के लिए, जैसा हम ऑलरेडी एमएस वर्ड में हाइपरलिंकिंग करते आए हैं। तो ये सब फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी डायरेक्टरी आपके पास फंक्शंस की अवेलेबल है। अगर मोर फंक्शंस में आप जाते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज हैं हमारे पास फंक्शंस की। इनमें से कोई भी कैटेगरी का आप यूज करते हुए अपने फंक्शंस को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि हमने फंक्शन को किस तरह से लगाना है। देखिए, कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन जब आप लगाते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल टू प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? इक्वल टू। इक्वल टू प्रेस करते ही आपका सिस्टम जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसको एज अ फॉर्मूला या एज अ फंक्शन आइडेंटिफाई करता है। तो हम इज इक्वल टू के बाद अपना फॉर्मूला टाइप करेंगे। सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका यही है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला तरीका भी यही है। अगर इक्वल टू लगा के आपने फॉर्मूलाज अप्लाई करना शुरू कर दिए तो वो दिन दूर नहीं जब आप एक्सेल के किंग बन जाएंगे, क्योंकि हजारों काम ऐसे हैं जो आप एक्सेल में इज इक्वल टू लगाकर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने सम लेना है, मैं बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूं। अभी सम लेने के लिए आप सिंपली सम टाइप करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जितने नंबर्स का आपको सम लेना है वो सब नंबर्स आप कोमा से सेपरेट करके, यानी मान लीजिए 23 को आपने 56 से प्लस करना है और उसके बाद उसमें 45 प्लस करना है, या आपने और भी ज्यादा नंबर जैसे 78 मान लीजिए, एक नंबर आपने और करना है मान लीजिए 98। इस तरह से आपने बहुत सारे नंबर्स का सम करना है। तो आप इन सब को लिखेंगे, लिखकर एंटर मारेंगे तो इन सब का सम आपके पास आ गया है। ठीक है, लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या इसी तरह से हम एक्सेल को यूज करते हैं? नहीं, एक्सेल में हमारे पास डाटा पहले से दिया रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही आसान और बेसिक सी स्किल भी सिखाना चाहता हूँ। जब आप एक्सेल में डाटा चढ़ा रहे होते हैं तो आपको किस तरह से डाटा चढ़ाना है। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ मंथ का डाटा लिखा है, इसके बाद मुझे जून का डाटा डालना है। जून लिखते ही मैं टैब प्रेस करूंगा। आप कभी भी माउस से क्लिक करके डाटा मत डालिए, ये एक बेसिक स्किल है। अब जैसे अगर मैं जून की वैल्यूज यहाँ पर लिखना चाहता हूँ और जून के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार वैल्यू लिखता हूँ तो ये टाइम टेकिंग होगा। बजाय इसके आप सिंपली यहाँ पर अपना मंथ लिखें, लिखकर आप टैब प्रेस करें। टैब प्रेस करके आप उस मंथ की वैल्यू जो भी है वो लिखें और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एप्रोप्रिएट प्लेस पे पहुंच जाएगा कर्सर, जहां पे आपको वैल्यू डालनी है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली कर्सर जुलाई के नीचे आ गया। कितना आसान है ना? कितना आसान। तो जुलाई के बाद अगस्त का मुझे वैल्यू डालना है तो यहां पर मैं कुछ इस प्रकार डालूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर प्लेस पर आ जाता है। तो ये मेरे पास 9 महीने का कुछ डाटा दिया गया है। अब मुझे इसका सम लेना है। सम लेने के लिए हम सिंपली SUM टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अपने रेंज को सिलेक्ट करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास सम आ जाएगा। यह है एक तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है हम इज इक्वल टू के बाद सम लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं
जिन जिन का मुझे सम लेना, मान लीजिए मैं फरवरी का सम नहीं लेना चाहता तो मैं फरवरी को छोड़ दूंगा, कोमा, मार्च पे क्लिक करूंगा, कोमा, मुझे अप्रैल का भी नहीं लेना है, अप्रैल का मुझे नहीं काउंट करना, मई का करना है, मई का ले लूंगा, उसके बाद जून का नहीं लेना, जुलाई का लेना है, और उसके बाद मान लीजिए अगस्त का नहीं लेना और सितंबर का लेना है। इतना मैंने किया, इतना मैं करके एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखिए ये जितने एरिया का मैंने सम लिया है वो सम आपको अब नजर आ रहा है। तो इस तरह से हम, ये दूसरी अप्रोच है। तो अभी तक मैंने दो तरीके बताए। पहला, आप पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा, आप इंडिविजुअल सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा तरीका आप जानते ही हैं कि आप इंसर्ट फंक्शन में जाके वहां से अपने फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद ये जो विंडो आती है इसमें आप अपनी वैल्यूज को डालते हैं। जैसे मुझे B2 नंबर 2 में मैं डालता हूं, मुझे B3 नंबर 3 में, मुझे B4, उसके बाद नंबर 5 में B5। इस तरह से मुझे अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके ओके करूंगा तो मेरे पास उन सिलेक्टेड वैल्यूज का सम आ जाएगा। लेकिन वो तरीका भी उसी तरह से ही काम कर रहा है। आप ये देखिए टॉप में फॉर्मूला बार में जिस जिस सेल का आपने सम लिया है वो सेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से आप फॉर्मूला का यूज करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और अच्छे फॉर्मूलाज की बात करते हैं। अभी हमने ये इन कुछ वैल्यूज का सम निकाला है, लेकिन मुझे सम नहीं निकालना, एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालनी है तो मैं सिंपली एवरेज टाइप करूंगा और यहां से मैं सिंपली रेंज सेलेक्ट कर सकता हूं। मेरे लिए अभी सबसे आसान यही है क्योंकि सारा डाटा एक जगह दिया हुआ है। तो देखिए ये रेंज है, ये एवरेज है 18,221 रुपए की, ये एवरेज है इस पर्टिकुलर डाटा की। आप एवरेज यहां पर भी चेक कर सकते हैं स्टेटस बार में। अगर मुझे मैक्सिमम निकालना है यानी मैक्स वैल्यू, सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है इस डाटा में, तो इज इक्वल टू मैक्स लिखूंगा और उसके बाद उस डाटा को सिलेक्ट करके मैं एंटर करूंगा। आप देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्स वैल्यू मेरे पास आ गई है। उसी तरह से यदि मुझे मिनिमम वैल्यू निकालने हैं तो मैं मिनिमम का फॉर्मूला है MIN और उसके बाद ये रेंज को सिलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा। अब ये देखिए ये मिनिमम वैल्यू है इस डाटा के अंदर, 12,000 ही सबसे छोटी वैल्यू है। तो मिनिमम वैल्यू मेरे सामने आ गई है। जब मैंने मैक्स का फॉर्मूला लगाया तो 34,987 जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरे सामने आ गई थी। तो इस तरह से ये जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं उनका हम यूज करते हैं।